गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई एम बैक और आज मैं वापस से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू का एक बहुत ही शानदार और नया सा सेशन। आइए चलिए पहले सवाल से शुरुआत कर ही देते इस सेशन का। सभी लोग पेन कॉपी उठा के बैठ जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे? यहाँ पर आपको दिख रहा है बेंजीन और यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चा सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चा? सेकेंडरी एल्कोहल दिख रहा है। यहाँ पर H2SO4 है, ये एक एसिड है बच्चा। एसिड है ना? एसिड है तो ये बच्चा आपका प्रोटॉन डोनर है। क्या है? प्रोटॉन डोनर है। यहां पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ये H2SO4 जैसे ही प्रोटॉन देगा, H+ देगा, लोन पेयर इस पे झपट्टा मारेगा और उससे पकड़ लेगा। इसको पकड़ने के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चा? हमें मिलेगा OH2+ यहां पर। क्लियर हो गया? एल्कोहल हमारा प्रोटोनेट हो गया। एल्कोहल प्रोटोनेट होके OH2+ बना रहा है और H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस सिस्टम को छोड़ के जाएगा। सिस्टम को छोड़ के जाते ही बच्चे यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 डिग्री कार्बो कैटायन का जनरेशन होगा। कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। आ जाओ, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया है। यहां पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर बच्चे पाई डेंसिटी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां से होगा अटैक। अटैक होते ही क्या होगा? अटैक होते ही बच्चा लाल यहां से ये स्पेशीज जो है आपका बनने वाला है। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये इससे जैसे अटैक होगा, इस बॉन्ड के जैसे अटैक होगा यहाँ पर, तुरंत आपकी ये वाली स्पेशीज जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन वापस से देखो बच्चा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये जो सिस्टम था, ये पहले यहाँ पर क्या था? ये सिस्टम आपका पहले था एरोमेटिक, लेकिन अटैक करने के बाद अब ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं रहा। तो अगले स्टेप में क्या करेगा? एरोमेटाइजेशन को जाएगा और एरोमेटाइजेशन के जाने के लिए क्या करेगा? इस प्रोटॉन के लॉस करेगा, क्योंकि प्रोटॉन इसने यहाँ एसिड से उठाया हुआ था, तो प्रोटॉन का लॉस करेगा। प्रोटॉन का लॉस करेगा और ये बॉन्ड वापस से यहाँ आ जाएगा, जिसके बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, दैट इज ए। जो हमें ऑब्टेन होगा, ए होने वाला है आपका दिस। ए होने वाला है आपका दिस। नाउ दिस इज योर प्रोडक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको नोट करो, इसको नोट कर भाई। ठीक है, ए बना दिया। ए का अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ए का क्या हो रहा है बच्चा? अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमारा ए है। ठीक है, ए है, इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान से बच्चों, तो तुम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि बच्चा जब भी आपको कहीं टॉल्यूइन दिख रहा होता है, टॉल्यूइन अगर आपको कहीं दिख रहा होता है और इसको अगर हम KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो क्या देता है? ये देता है बच्चों आप लोग को बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या देता है आपको? बेंजोइक एसिड। और वहीं पर आपको ये भी पढ़ाया गया था कि ये चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, यानी कि चाहे आपकी जो चेन है वो ऐसी हो, या वो चेन आपकी ऐसी हो, या वो चेन आपकी ऐसी हो, या कितनी भी लंबी हो, हमेशा प्रोडक्ट आपको बेंजोइक एसिड ही मिलने वाला है। वहां पर आपको यह भी पढ़ाया गया था कि बच्चे अगर ये हिस्सा हो, यानी कि जब तक आपके बेंजाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब तक आपके बेंजाइलिक पोजीशन जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब तक जो है ये ऑक्सीडेशन जाएगा, यानी बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन जो होगा वो अकर होने वाला है। यानी ये भी आपका जो सबस्ट्रेट है दैट विल यील्ड दिस बेंजोइक एसिड। क्या यील्ड करेगा? बेंजोइक एसिड को यील्ड करेगा। क्लियर है? बस अगर आपको सबस्ट्रेट ये दे दे, जहां पर यहां पर आपको टर्शरी कार्बन दिख जाए, अगर बेंजाइलिक जो कार्बन है वो अगर आपका टर्शरी होगा तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। बाकी अगर वो सेकेंडरी है, बेंजाइलिक कार्बन का सेकेंडरी है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होके हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी बेंजोइक एसिड। यानी यहां पर ए हमारा ये बनने वाला है, ए ये बनेगा, और बी क्या बनेगा? बी बनेगा हमारा ये, यानी कि बेंजोइक एसिड। क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलो छापो इसको जल्दी से। छाप लिया ना? छाप लिया इसको? चलो छाप लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका मैकेनिज्म देना है, जल्दी से इस सवाल को भी कर दो। आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। तो अगर इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, चलो मैं इसको तो सीधा सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है, जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है, वो ऑब्टेन होने वाला है दिस माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑब्टेन होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। अब तुम कहोगे कि अरे ये कैसे, यहाँ पर एक और रीजन होना चाहिए, यहाँ पर भैया एनहाइड्रस AlCl3 भी ले लो। क्या ले लो? एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब आओ इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। इसका क्या देखते हैं बेटा लाल? इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। जल्दी से इसके मैकेनिज्म पे हाथ जो है वो साफ कर लेते हैं। आओ चलो हाथ जो है वो साफ कर लेते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चा? पहले स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम क्या करेंगे? हम उस भिखारी को, हम उस इलेक्ट्रॉन मांगने वाले को पहले जनरेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मांगेगा कौन। कैसे होगा बच्चा? ये देखिए CH3 का होल थ्राइस कार्बन है, COCl, साथ में AlCl3 एनहाइड्रस वाला है। एल्युमिनियम के पास आपके वैकेंट p ऑर्बिटल है। Cl क्या करेगा? Cl यहां से डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स को। लोन पेयर के डोनेशन के बाद क्या होगा मित्रों? हवन हो गया। आओ चलिए, ये क्या बनेगा? ये तो आपका कार्बन है यहाँ पर, दिस C डबल बॉन्ड O, और ये प्लस आएगा। प्लस आने के बाद लोन पेयर यहां से आएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। क्लियर है? ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में। आपको चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर के उसको तुरंत चेकआउट कर लेना। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहां जो तुम्हें SI लीनियम आयन मिला है, यहां से एक और चीज तो हो सकती है बच्चा, वो स्टेप है रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो बच्चा, क्या यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल नहीं हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है बच्चा? क्यों नहीं हो सकता? क्या इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? तो कहने का मतलब है बिल्कुल लिख सकते हैं। होगा क्या बच्चों? होगा यहां से क्लीवेज होगा, और जैसे ही ये क्लीवेज होगा बच्चों, वैसे ही यहां से 3 डिग्री का कार्बो कैटायन जनरेट हो जाएगा। यहां पर 3 डिग्री का कार्बो कैटायन जनरेट हो जाएगा और सिस्टम को CO छोड़ के चला जाएगा। यहां से CO निकल रहा है, एक छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होने वाला है। दिख रहा है आपको? ड्राइविंग फोर्स यहां दिख रहा है आपको, CO का एलिमिनेशन है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द गिवन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का वो ड्राइविंग फोर्स है। इस वजह से रिएक्शन तुरंत आपकी फॉरवर्ड फेवर्ड हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा? अटैक होगा। यही इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पर बना हुआ है, नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल, अगले स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक होगा। कहां अटैक होगा? हमारे पास बेंजीन था। बेंजीन क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरमार है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। जैसे ही इसको ये गरीब दिखेगा हाथ फैलाते हुए कि हे बेंजीन देव, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। हे बेंजीन देव, मेरे जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की वर्षा करा दें। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर दिया जाएगा बच्चे, अगले स्टेप में क्या होगा? मतलब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें मिलने वाला है दिस, ये मिलेगा। यहाँ प्लस चार्ज आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? और यहां से होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहां से ये जो आपका प्रोटॉन है इसका रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को कह ले एरोमेटाइजेशन, यानी वापस से क्या होगा? एरोमेटिसिटी गेन होने वाली है। कैसे गेन होगी?
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत ही ज्यादा प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो। CH3, ये CH3, ये CH3 यहाँ प्लस है, H बाहर, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या शानदार बनेगा, देखो देखो क्या शानदार बनेगा। और साथ में यहाँ से आपका H प्लस जो है निकल जाएगा, H प्लस निकल गया। H प्लस को निकलते ही ऊपर क्या बना था, H प्लस रिएक्ट करेगा AlCl4 माइनस के साथ और बना लेगा वापस से AlCl3, यानी कैटलिस्ट वापस से रिकवर हो जाएगा और यहाँ से आपका HCl भी सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। क्लियर हो गया मैकेनिज्म, क्लियर हो गया तगड़ा वाला मैकेनिज्म। नोट कर लो इसको जल्दी से, इस मैकेनिज्म को नोट करो। ऊपर से नोट नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, ऊपर से नोट नहीं किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखो इतना हिस्सा नोट कर लिया, इसके आगे हिस्सा का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, इस हिस्से का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, अच्छा सवाल था ना, तगड़ा सवाल था ना, ठीक है। पीवाईक्यू में ऐसे सवाल लाए यार, तुम ना एकदम देख के एकदम मजा आ जाएगा, ऐसे सवाल है। तो यार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लियो ना, एप्लीकेशन भी जाकर डाउनलोड कर लो, वहां पर पीवाईक्यूज जो है वो आपको और भी कई सारे पीवाईक्यूज मिल जाने वाले हैं, एमसीक्यूज वगैरह भी वहां पर मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं एमसीक्यूज को ही लॉन्ग फॉर्म में लाता हूँ और यहाँ पर कराता हूँ आप लोग को, समझ गए। आओ चलो इस रिएक्शन करो। देखो बाबू, ये रिएक्शन तो अभी हमने किया है, बेंजीन है और सेकेंडरी एल्कोहल है और एसिड है। बेंजीन है, सेकेंडरी एल्कोहल है और एसिड है। देखो तो जरा, बेंजीन है, सेकेंडरी अल्कोहल और एसिड है। बेंजीन, सेकेंडरी अल्कोहल और एसिड। देख भाई, जो रिएक्शन यहां हुआ है वही रिएक्शन तो यहां होगा ना मेरे बाबू, H प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर OH2 प्लस, वो बाहर कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा और यहाँ पर पाई डेंसिटी पूरी भरी पड़ी है। ये क्या होगा, अटैक करा दो यहाँ पर। अगले स्टेप में ये आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया। ये आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर है। चलो, तो इसका ये हमारा आंसर होने वाला है। अगर ये आंसर हो गया तो अब आगे बढ़ा जाए। और ये सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको भी जो है सॉल्व कर दीजिए। चलिए भाई, इस सवाल को जल्दी सॉल्व कीजिए। इस सवाल को भी जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। इसका नाम भी लिख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद कर लीजिएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसी का दूसरा नाम है क्यूमीन। क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। क्लियर, एकदम एब्सोल्युटली फाइन। ये सवाल करो, दिख रहा है क्या है बाबू, दिस इज टोलुइन है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पर, सल्फोनेशन। क्या होगा, सल्फोनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, सल्फोनेशन का प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं, पैरा पे और साथ में आपका ऑर्थो पे SO3, CH3 लगा यहाँ पर, CH3 ये और ये लगने वाला है। नाउ दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बच्चे, ये आपका है मेजर प्रोडक्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको, मेरे ख्याल से बिल्कुल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा आसान था। इसको भी जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर वापस से देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 है। यहाँ पर क्या होने वाला है, नाइट्रेशन होने वाला है। नाइट्रेशन का मैकेनिज्म ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका NO2 यानी कि
नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे क्या बनेगा आपका नाइट्रो बेंजीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल पे ऑलरेडी फुल लेंथ वीडियो आ चुकी है, वो जाके तुम लोग जरूर से चेकआउट करना, जहां पर सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा रैपिड फायर मैं आज के सारे सवाल कर रहा हूं, ठीक है। आओ इसमें देखो, वापस से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑन बेंजीन रिंग। क्या होगा, यहां से CH3CO का इस पे एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, CH3CO का एडिशन हो जाएगा और आपका एसिटोफिनोन जो है, एसिटोफिनोन आपका ऑब्टेन हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके प्यारे प्यारे टी विद केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हो। ठीक है बच्चा, आ जाओ। ये देखो, ये सवाल आपके सामने है। इसमें से पूछ रहा है एरोमेटिक कौन नहीं है, एरोमेटिक कौन नहीं है। जल्दी से इस सवाल को कर दो बच्चा, जल्दी से कर दो इस सवाल। हो गया? आइए देखते हैं। सबसे पहले भैया देखो, साइक्लिक चारों साइक्लिक है। प्लेनर नहीं है। ये देखिए ये दोनों हिस्सा नॉट प्लेनर, क्योंकि sp2 है ही नहीं, प्लेनरिटी है ही नहीं। आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाकी मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका MCQ है, तो बाकी मैं चेक ही नहीं करूंगा कि वो है कि नहीं है। यहां भी लोन पेयर है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वो नहीं होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। पूछ रहा है एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक कौन है। ध्यान से देखो, साइक्लिक चारों साइक्लिक है, साइक्लिक चारों है। प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, प्लेनर हाँ तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लोन पेयर और सिग्मा पाई लोन पेयर, यानी कि कॉन्जुगेटेड भी है। और हकल रूल जरा देखा जाए तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल रूल जो है फॉलो करेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, एरोमेटिसिटी की वीडियो भी आपके चैनल पर मिल जाएगी, मतलब आपके प्यारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाके देख लो, जिसका नाम है वन एंड ओनली टी विद केमिस्ट्री। और ये सवाल भी तुमने फोड़ के रख दिया, इसका भी धागा खोल के रख दिया, ये सवाल भी तुमने सही कर दिया होगा, अगर तुम TWC को फॉलो कर रहे हो लगातार। चले अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, पूछ रहा है एरोमेटिक कौन है। आ जाओ भाई, एरोमेटिक देखते हैं। देखो, साइक्लिक चारों साइक्लिक है। प्लेनर नहीं है, प्लेनर है, ठीक है। प्लेनर है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड है, पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक नहीं होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। किसी को बताना नहीं, ये आंसर होगा, समझ गए? यस। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। आइए चलो ध्यान से देखते हैं। OH में देखो बाबू, इन रिंग आएगा, एक्टिवेटिंग है। यहां देखो, यहां कार्बन है, कोई एक्टिवेटिंग नहीं है, नॉर्मल है। यहां देखो Cl बेटा डीएक्टिवेटिंग होता है, आपको पढ़ा दिया गया है। कहां पढ़ाया गया है? TWC पे जाकर के देख सकते हो। तो इनसे तो पीछे चले गए। NO2 तो ये भी जबरदस्त डीएक्टिवेटिंग होता है, तो आंसर हमारा पहला है। चारों के जो कारण है वो ऑलरेडी आपको हमारे पुराने लेक्चर में मिल जाएंगे, पुराने क्या, अभी जस्ट 4-6 दिन पहले ही आपको मैंने कराया है, उस लेक्चर में मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को एंजॉय किया है तो यार गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले मतलब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धमाकेदार स्टेप के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।